लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अपने दुश्मन के मामले में वो एक बहुत जहरीले बंदे के वार से बचने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए। असलम साहब तो एक इज्जतदार शरीफ आदमी है। पिया जी वो जज्बात से नहीं सोचता। वार तो कर दिया उसने तुम्हें हुक्म देके कि मुझे अगवा कर लो, ये जानते हुए भी कि जल्दी जल्दी जाएं, ड्रामे को चलाएं और जल्दी जाएं, ड्रामे को चलाएं और जल्दी जाएं, ड्रामे को चलाएं और कि आप यहीं पर रुके, मैं उसके लिए कोई ना कोई जो है गिफ्ट जरूर लाऊंगा, क्योंकि उसके वालिद को चोट बहुत गहरी लगी है, जिसकी वजह से मैं उसके लिए कोई ना कोई जरूर जो है गिफ्ट लेकर आता हूँ। इसके बाद वो गिफ्ट लेने चला जाता है। इसके बाद जो लुबना है वो पिया के घर की जो बेल होती है उसे बजाती है और इतनी देर में पिया उसकी आवाज सुनती है। इसके बाद पिया जो है दरवाजे के पास आ जाती है और जब पिया दरवाजे को खोलती है, खोल के देखती है तो हैरान हो जाती है। इसके बाद पिया कहती है कि क्या तुम मेरे नोट लेकर आई हो या नहीं। इसके बाद जो लुबना है वो कहती है हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे। इतनी बात जो पिया है वो सुनती है और वो खुश हो जाती है। इसके बाद जो लुबना है वो कहती है कि सब कुछ लेकर आई हूँ, एक बार आप चुप तो कर दें। इतनी बात जो है वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद इधर जो पिया नहीं बल्कि लुबना है वो कहती है कि मैं आपके लिए एक मेहमान लेकर आई हूँ। इतनी बात पिया सुनती है और कहती है कि कौन सा आप मेहमान लेकर आई हो। इसके बाद जो लुबना है वो कहती है इधर आओ, मैं आपको वो मेहमान दिखाती हूँ। इसके बाद वो अपने गेट से बाहर होकर देखती है तो सामने अलियार आ रहा होता है। अलियार को वो देखकर हैरान हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। सामने यार पिया ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आने वाली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि उसमें हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अलियार और लुबना बैठकर एक रिक्शे में जो पिया है उसके घर में जा रहे होते हैं। लेकिन जो अलियार है वो इस ड्रामा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय। सूरज अभी पता नहीं वो है, फोन भी अभी ऑफ जा रहा है। गुलाब सिंह से मिलने गया था। मुझे मिजाज एक दूजे से बिल्कुल है रिश्ता, ये कैसा किसी ने न जाना। अजब है कहानी, गजब है फसाना। तू कहाँ मैं कहाँ, ये दास्तां कैसी है ये दास्तां। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अब मैंने ये नया रास्ता बना दिया है। तुम लोगों का पुराना घर खराब हो गया था ना। अरे यार ये बकलोल तो हम भी सब हमें ही ठेका दे रखे हैं हर चीज का। तुम सब नए घर जा सकते हो। अरे बुड़बकों के सरदार, तुमसे बात कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है तुमको? हर पल उसकी चिंता सताए रहती है, कैसे सवारे उसकी जिंदगी को माई। सब समय निकला जा रहा है। अम्मा सब तैयारी हो गई। सॉरी अम्मा जी, आई ना थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वो क्या है ना, हम तैयार हो रहे थे। हम बोले थे ना सब परिवार मिल के पूजा करेगा। बहुत बोलना। नमस्कार दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भावनात्मक नजर आएगी, जहां आरव अपनी कदम उठाएगा, जिसने पूरे परिवार आरव को जैसे ही काव्या और आरव सूरज के घर पहुंचकर सबको साफ जेता
आरव बंदूक हाथ में लेकर अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। तो आप देख रहे हैं ड्रामा इंडियन ब्रह्मचर्य। सुबह घर के आंगन में बच्ची पालने और ईशा कहती है रात भर रोती रही, इसे डॉक्टर को दिखाना। पूरन कहती है अरे अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है, लेकिन ईशा ये जमाना बदल गया है। तभी ताईमा ताना जिसे बच्चों का ज्यादा ज्ञान देता है, घर में सन्नाटा छा जाता है और ईशा अनुभव से ज्यादा जरूरी है। ताईमा इसके बाद नाम को ले काव्या, मैंने कहा था नाम आराध्या होगा, घर की परंपरा से नाम रखा जाए। साफ शब्दों में कहती है नाम जरूरी है। फिर ईशा बच्ची को गोद में लेकर छोटी सी जान आने से कितने सवाल उठ गए हैं। तभी देखते हुए धीरे से कहती है इस बच्ची की आंखें घर की किसी बच्ची। ये सुनकर पूरन चौंक कर आप क्या कहना चाहती हैं? और ईशा अब बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा में खुलने वाला है। कहानी में एक जो आपको हिला कर रख देगा का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। अब बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा
उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। अब बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन। अब बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर सूरज के सामने टूट और वह खौफनाक बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर? और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। अब बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार। ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अब जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी।
उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। अब बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर की मजबूरी देखती है। ईशा उसकी माँ के इलाज का जिम्मा उठाती है और बदले में नौकर बिंदिया के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस बिंदिया को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या काव्या इस सदमे से बाहर आ पाएगी? ऐसे ही धमाकेदार और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब बिंदिया के गुनाहों का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। गुलाब हवेली का नौकर आखिरकार सूरज के सामने टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगल देता है। काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बिंदिया की सोची समझी साजिश थी। उसी के कहने पर किचन में धमाका किया गया था, जिसमें काव्या बुरी तरह घायल हो गई। ये सच तब सामने आता है जब ईशा हॉस्पिटल में उस नौकर